नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने किसान भाइयों के लिए 5 बड़ी योजनाएं लागू करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद मध्य प्रदेश के जितने भी सीमांत और लघु किसान हैं, उन सभी का अभी तक का जितना भी कर्जा है वह माफ किया जाएगा। तो ये योजना कौन सी है जिसके तहत किसानों को कर्ज माफ होगा? इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे और योजना के तहत आवेदन कैसे करना है यह भी बताएंगे। साथ ही लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब लाडली बहनों की अगली किस्त जल्दी ही मोहन यादव जारी करने वाले हैं। तो अब की बार लाडली बहनों को यह किस्त कब और कितनी मिलेगी, इसकी जानकारी भी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताज़ा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में 30 मार्च से फिर मौसम बदलेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 32 जिलों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बादल छाएंगे। ऐसा 29 मार्च से एक्टिव होने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होगा। हालांकि अभी एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, जिसका असर छतरपुर, सतना, मैहर और रीवा जिलों में देखने को मिल रहा है। इस कारण दिन के टेम्परेचर में मामूली गिरावट भी हुई। हल्की बारिश और बादल छाने से पहले मंगलवार को कई जिलों में गर्मी का असर देखने को मिला। दमोह में सीजन में पहली बार दिन का टेम्परेचर 42 डिग्री पहुंच गया। वहीं नर्मदापुरम, रतलाम और धार में तापमान 29 डिग्री के पार रहा। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। छिंदवाड़ा में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, यहां से कांग्रेस को हमें 9-2-11 करना है। पिछली बार मध्य प्रदेश की एक सीट छूटी थी, इस बार देश में 400 पार और मध्य प्रदेश की 29 सीटें भाजपा जीतेगी। लोकसभा प्रत्याशी बंटी साहू की नामांकन रैली के बाद आयोजित सभा में उन्होंने कहा, छिंदवाड़ा गर्ह नहीं, सब गड्ढबद्धा है। यहां केवल भावुकता के आधार पर बेवकूफ बनाने का खेल चल रहा है। भैया, रोकर क्यों वोट मांग रहे हो? सभा के बाद मुख्यमंत्री रोहड़ा गांव में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना से मिलने उनके घर पहुंचे। बेटे अजय सक्सेना के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद दीपक ने कांग्रेस छोड़ दी थी। वे मंगलवार को नकुलनाथ की नामांकन रैली में भी शामिल नहीं हुए। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 नाम वाली इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 7 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी एमपी में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश से सीएम डॉ मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जैसे बड़े नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं प्रदेश सरकार के कई मंत्री और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को भी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। खास बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह मिली है। साथ ही नजर डाले अगली बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब को लेकर की जा रही धरपकड़ के बीच एमपी और महाराष्ट्र पुलिस की संयुक्त टीम ने बॉर्डर इलाके में छापामारी कर शराब बनाने के अड्डों को नष्ट किया है। इसमें करीब 2.5 लाख रु कीमत की कच्ची देशी शराब और महुआ लहान जब्त भी किया गया है। आज सुबह अवैध शराब के ठिकानों पर थाना भैंसदेही पुलिस और महाराष्ट्र के थाना सिरजगांव पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर महुआ लहान और महुआ शराब बनाने के अड्डों को नष्ट किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध कच्ची महुआ शराब के ब्रिकी और परिवहन की रोकथाम के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी भैंसदेही अंजना धुर्वे के नेतृत्व में
आज सुबह टीम ने ग्राम खोमई में नदी में कच्ची महुआ शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश देकर 28 ब्लेडर, 14 कट्टी और 8 ड्रमों में भरा महुआ लहान और शराब बनाने के अड्डों को नष्ट किया गया। महुआ लहान की अनुमानित कीमत करीब 2.5 लाख बताई जा रही है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर चर्चा की। बातचीत में पीएम ने अमृता से उनके चुनाव प्रचार की तैयारियों के बारे में जाना। पीएम ने उन्हें बताया कि वे उन कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सकें कि बंगाल के गरीबों से लूटा गया 3,000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाया जाए। पीएम ने अमृता रॉय से कहा कि यह बात सभी को बताएं। अमृता राय पूर्व राजघराने की सदस्य हैं। वे टीएमसी की उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के खिलाफ मैदान में हैं। एक दिन पहले मोदी ने संदेशखाली की पीठ भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा से बात की थी। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटाने पर विचार करेंगे। वहां मौजूद जवानों को वापस बुलाने का भी प्लान बनाया जा रहा है। इसके अलावा अमित शाह ने राज्य में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की भी बात कही है। अमित शाह ने एक मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में कहा कि सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अब सिर्फ पुलिस को सौंपने की तैयारी की है। पहले वहां की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब पुलिस बड़े ऑपरेशन लीड कर रही है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने बुधवार को वीडियो मैसेज में दिल्ली सीएम का संदेश लोगों को पीआरएच कर सुनाया। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच में ईडी को 250 से ज्यादा रेड में कुछ नहीं मिला। अब 28 मार्च को केजरीवाल जी कोर्ट में सबूत देंगे कि घोटाले का पैसा कहां गया। मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई थी। दिल्ली के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वे जेल से निर्देश भेज रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने उन पर केस कर दिया। इस बात से उनको बहुत पीड़ा हुई है। दरअसल 28 मार्च को केजरीवाल की ईडी रिमांड खत्म हो रही है। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 23 मार्च को ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था। बीते 5 दिन में यह सुनीता केजरीवाल का दूसरा वीडियो संदेश है। इससे पहले उन्होंने 23 मार्च को पहले वीडियो मैसेज में केजरीवाल की चिट्ठी पढ़कर सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल जी जेल के अंदर भी दिल्ली के लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं। साथ ही नजर डाले अगली बड़ी खबर पर। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स पर कहा कि हम टोल को खत्म करने वाले हैं। अब यह काम सैटेलाइट के आधार पर होगा। सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम से इसे करेंगे। रुपए सीधे आपके खाते से कटेंगे और किलोमीटर के अनुसार ही चार्ज लिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि नए